स्वामी जी, इस एपिसोड के अंदर हम प्योर एब्सोल्युटली एकेडमिक यानी कि हमारे अध्यात्म विज्ञान की गहराई की गहनता की बात करेंगे, क्योंकि हमारे कुछ श्रोता ऐसे भी हैं जो कि बहुत गहन चीजें उनको अच्छी लगती है। आध्यात्म विज्ञान में जो अकर्तापन की बात आपने बताई कि व्यक्ति अकर्तापन रूप में रहे, विज्ञान को अच्छी तरह से समझ ले तो उसको अध्यात्म समझ में आ जाएगा। आप कहते हैं कि अध्यात्म को समझने पहले विज्ञान को समझो, और आपने बताया कि 5 सब्सटेंस विज्ञान मानता है, एक छठा सब्सटेंस जो चेतन है वह जुड़ने से अध्यात्म और विज्ञान बना। ये एक बहुत बड़ी बात है। तो हमारे श्रोतागण हैं, इस बात को एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अपने जीवन के अंदर हर वक्त उसको, जैसा कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, ज्ञाता दृष्टा की भावना हर क्षण बनी रहे। यानी प्रतीति तो उनके पास 100% है, जागृति 15%, अनुभव 2% है। वो चाहते हैं कि अध्यात्म विज्ञान के माध्यम से हमारी जो जागृति है 15% या ग्राफ बढ़ता रहे, अनुभव का 2% का ग्राफ बढ़ता रहे। ऐसा कुछ आप जो है एक गहन को चीज बताइए उनको। धन्यवाद। सबसे पहली बात यह है कि आध्यात्म में तो बताया गया है, आध्यात्म विज्ञान में बताया गया है कि इंसान नहीं स्वतंत्र करता है और नहीं स्वतंत्र कोई व्यक्ति या वस्तु का मालिक हो सकता है। मगर ये बात सुनी तो है, पढ़ी तो है, मगर आम आदमी, एक साधारण व्यक्ति, एक सामान्य विचारक इस बात को कैसे स्वीकार करे, कैसे उसको माने और कैसे उसको अपने प्रैक्टिकल जीवन में समझने की, अनुभव करने की, उपयोग करने की कोशिश करें। सबसे पहली बात यह है कि आध्यात्म विज्ञान ये दृष्टि का विषय है, ये मन वचन काया की क्रिया का विषय नहीं है। तो आध्यात्म विज्ञान में दृष्टि ही इंपॉर्टेंट है, और जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आज जैसी सृष्टि वैसी दृष्टि हो गई है, उल्टा हो गया है। मगर हमारी दृष्टि इतनी पावरफुल होनी चाहिए ताकि दुनिया हमको इस एंगल से दिखे। अगर हम कहेंगे दुनिया खराब है तो हमको खराब ही दिखेंगे, अगर दुनिया अच्छी कहेंगे तो अच्छी दिखेंगी। मतलब ऐसा नहीं है कि अच्छी कहोगे तो खराब नहीं दिखेंगी, मगर विजन में जो अच्छाइयां है वो ग्रहण कर लेंगे कि अच्छी अच्छी बात है। अगर मेरे विजन में लेके दुनिया खराब है तो अच्छाई अपने आप साइलेंट हो जाएगी, बुराई कौन सी है वो अपने आप दिखेंगी। इंपॉर्टेंट विजन है। तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो मैंने कहा कि आध्यात्म विज्ञान अकर्तापन और मालिकीपन, टाइटल ऑफ ओनरशिप और टाइटल ऑफ डूअरशिप, इसे ऊपर है। मगर ये बात सिद्ध कैसे करें? तो आध्यात्म मार्ग के अंदर ये कुदरत का कानून, जो लॉ ऑफ नेचर है, वो कहता है इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति न स्वतंत्र करता है और न ही स्वतंत्र व्यक्ति या वस्तु या खुद के शरीर का वो मालिक भी नहीं है। वो कैसे नहीं है? तो सबसे पहले जानो, कुदरत कहते हैं ये जो शरीर है, इस शरीर की डिजाइन मेरी है। हम कहेंगे कैसा आपकी है भाई? शरीर तो जन्म तो माता देती है और पिता के सहयोग से माता के कुख में हमारा जन्म होता है। तो जन्म देने वाली तो माँ है। तो ये कुदरत इस शरीर का डिजाइन कैसे बनाएंगे? तो कुदरत कहते हैं भाई माँ तो कर्म के आधार से निमित्त बनती है, मगर डिजाइन तो हमारी है। कैसे हमारी है? हम कैसे इसको प्रूव करेंगे? हम कैसे इसको स्वीकार करेंगे? तो कुदरत कहते हैं देखो, अगर इंसान ही मनुष्य को पैदा करेंगे तो सबकी डिजाइन तो अलग अलग रहेगी, क्योंकि सबकी सोच अलग अलग है, सबकी अवस्थाएं अलग अलग है, सबके संजोग अलग अलग है और सबकी भावना या मान्यता अलग अलग है। तो डिजाइन भी अलग अलग बनेगी। मगर ऐसा नहीं है। डिजाइन कुदरत की है और कुदरत की ही रहेगी। इसीलिए दुनिया में हर इंसान की जो डिजाइन है, इनर एंड आउटर,
जिसको हम सिस्टम कहेंगे, वो सिस्टम एक ही प्रकार की है और सिस्टम का जो पार्ट्स है वो एक ही प्रकार के सिस्टम से वो काम करता है। एक ही प्रकार का फॉर्मेट है सभी व्यक्तियों के बॉडी का और एक ही प्रकार के फॉर्मेट से ये बॉडी की इनर डिजाइन और आउटर डिजाइन काम करती है, क्योंकि वो नेचर मेड है, मैन मेड नहीं है। दूसरी बात, कुदरत कहते हैं कि शरीर का डिजाइन तो मैंने बनाया, मगर शरीर कौन बनाएगा? शरीर का रॉ मटेरियल किसका है? तो कुदरत कहते हैं रॉ मटेरियल भी मेरा है, क्योंकि ये हमारा शरीर पंच महाभूतों से बना है, पृथ्वी, पानी, वायु, अग्नि और आकाश। ये पांच भी किसका है? कुदरत का है। तो कुदरत कहता है डिजाइन भी मेरी और ये शरीर बनाने का जो रॉ मटेरियल है वो भी मेरा है, यानी कुदरत ने ही शरीर को बनाया है। फिर कुदरत कहती है कि चलो कुदरत शरीर तो मैंने बनाया है, मगर शरीर को जीवित तो रखना पड़ेगा ने, बना दिया, मेंटेन तो करना पड़ेगा तभी जीवित रहेगा ने। तो कुदरत कहते हैं इसको जीवित रखने के लिए हवा, पानी, खुराक भी मैं देता हूं, क्योंकि न हवा का, न पानी का, न वनस्पति का मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता है, वो मन कुदरत बनाते हैं। तो उसको मेंटेन भी कौन करता है? ये बॉडी का जीवित भी कौन रखता है? वो भी कुदरत रखता है। इसके आगे जाओगे तो ये शरीर को तो मेंटेन करते हैं, जीवित कर दिया। इसके आगे ये कर्मों की जो भुगतान करते हैं, पाप और पुण्य की, वो संजोग कौन बनाता है? कर्म तो हमने पिछले अवतार में की है और आज हम ये कर्मों की भुगतान करते हैं, तो भुगतान करते समय संजोग कौन बनाता है पाप और पुण्य की भुगतान का? वो भी कुदरत बनाता है। हमको नहीं मालूम कि हमने कौन सा कर्म किया है, कब किया है, इसका फल कब मिलेगा, कैसा मिलेगा, हमको नहीं मालूम। हम तो सफरर है, ये बॉडी सफरर है। तो इसीलिए कर्मों की भुगतान का संजोग भी कौन बनाता है? कुदरत बनाता है। और लास्ट में ये शरीर को शांत कौन करता है? इस शरीर के श्वास को बंद कौन करता है? वो भी कुदरत करता है। यानी जन्म से मौत तक उसकी उत्पत्ति, क्रिएटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर, ये तीनों रोल कुदरत के हैं। बॉडी भी कुदरत का है, बॉडी का रॉ मटेरियल भी कुदरत का है, बॉडी ऑपरेट भी कुदरत करती है और डिस्ट्रॉय भी कुदरत करती है। और ये शरीर जलाने के बाद पंच महाभूतों में विलीन हो जाता है। जो पंच महाभूतों से बना है वो पंच महाभूतों में विलीन हो जाता है। तो इसीलिए कुदरत कहते हैं आप शरीर के मालिक नहीं हो सकते हैं, क्योंकि शरीर मेरा, मैंने बनाया है, मेरा है, मैं ही चलाता हूं और वो मेरे पास ही अंत में रहेगा। मूल रूप में, अवस्था के रूप में आपका शरीर है, आपके पास रहेगा। तत्व के रूप में मेरा था, मेरा है और मेरे ही पास रहेगा। इसीलिए कुदरत कहते हैं जब शरीर के आप मालिक नहीं है तो अन्य व्यक्ति के मालिक कैसे हो सकते हैं? जब शरीर के मालिक नहीं है तो साधन, संपत्ति, सत्ता के मालिक कैसे हो सकते हैं? संबंधों के मालिक कैसे हो सकते हैं? ये पहली बात है। तो इसीलिए प्रूव होता है कि ये शरीर के हम मालिक नहीं है और शरीर के साथ जुड़े हुए सत्ता, संपत्ति, संबंध और साधन, इसके भी मालिक हम नहीं हो सकते हैं। तो मालिक नहीं है तो फिर क्या है? तो कुदरत कहते हैं आपको पाप पुण्य के हिसाब से मैं व्यक्ति या वस्तु आपको देता हूं, तो यू आर ओनली यूजर बट नॉट ओनर। यू आर ओनली यूजर। आपको जब मिलता है तो आपको वो चीज या व्यक्ति को उपयोग करने का, उपभोग करने का अधिकार होता है। जैसे वो व्यक्ति या वस्तु चली जाती है तो आप इसको यूज नहीं कर सकते हैं, मगर पहले से लेके अंत तक आप यूजर ही हो, ओनर नहीं हो। अगर यूजर हो, ओनर नहीं है तो राग द्वेष होने की संभावना नहीं है, क्योंकि यूजर के हिसाब से आपको ये चीज मिली है उपभोग करने के लिए, यूज करने के लिए। जब आपका पुण्य खत्म हो गया, ये चीज चली जाएगी, व्यक्ति चली जाएगी, तो आपका हिसाब खत्म हो गया।
तो उस समय आपको द्वेष करना नहीं है। मिला है तो राग नहीं करना है, चला जाता है तो द्वेष नहीं करना है, क्योंकि आप ओनली यूजर है। तो यूजर का पार्ट खत्म होता है और यूजर का पार्ट बिगिनिंग होता है। मगर ओनरशिप तो पहले भी नहीं थी, आज भी नहीं है और बाद में भी नहीं रहेगी। मगर अज्ञानता के बस हम व्यक्ति, वस्तु या साधन के मालिक बन जाते हैं और राग द्वेष होते हैं, और राग द्वेष से भी जन्म मरण और कर्म का चक्कर चालू हो जाता है। तो पहला पार्ट है ओनरशिप, टाइटल ऑफ ओनरशिप। डिस्ट्रॉय द टाइटल ऑफ ओनरशिप फ्रॉम योर माइंड, फ्रॉम योर विजन। अपने मन में से, अपनी दृष्टि में से मैं मालिक हूं, ये दृष्टि मिटा दो। मैं सिर्फ यूजर हूं, और यूजर वाली दृष्टि रहेगी तो राग द्वेष नहीं होगा, मेरा तेरा नहीं होगा। नंबर 2, यूजर के अलावा दूसरी दृष्टि है टाइटल ऑफ डूअरशिप। मैं करने वाला हूं, वो करने वाले हैं, बाकी सब लोग कर रहे हैं। ये जो मान्यता है वो भ्रांति है। कुदरत कहती है ये मन वचन काया का संचालक ही मैं हूं। आप जो कुछ भी करोगे वो मैंने बनाई हुई अवस्था के रूप ही आपको सोचना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा और करना पड़ेगा। उसमें आपकी कोई स्वतंत्रता है नहीं। तो हम कहेंगे भी हमको सोचना, बोलना और क्रिया करना वो आपके हाथ में है। कुदरत कहते हैं नहीं, नैमित्तिक रूप से मेरे हाथ में है। एग्जाम तो आपने दिया था और एग्जाम का फल देने की स्वतंत्रता मेरे पास है, मगर जैसी एग्जाम दोगे वैसा ही फल मिलेगा। ये लॉ ऑफ नेचर है। इसीलिए कुदरत स्वतंत्र है, समर्थ है, फिर भी हमारे कर्मों के ऊपर डिपेंडेंट है। बिना कर्म कुदरत कुछ नहीं कर सकती है। तो इसीलिए कुदरत कहती है आप जो कुछ सोचते हैं, जो कुछ बोलते हैं, जो कुछ फिजिकल क्रिया करते हैं, ये सब क्रिया कुदरती कानून के अधीन है। और कुदरत पिछले अवतार के कर्मों के मुताबिक ये मन वचन काया की क्रिया हमको करवाते हैं। अगर हम क्रिया करने वाले नहीं हैं, सामने वाला व्यक्ति क्रिया करने वाला नहीं है, पूरे विश्व में कोई भी व्यक्ति स्वतंत्रता से क्रिया करने वाला नहीं है, तो फिर एक दूसरे के ऊपर ब्लेम और क्लेम करने की जरूरत नहीं है। अगर ब्लेम और क्लेम नहीं होगा, अज्ञान नहीं होगा, राग द्वेष नहीं होगा, क्रोध मान माया लोभ नहीं होगा, कर्म नहीं बनेंगे, तो जन्म मरण नहीं होगा, और यही मुक्ति का मार्ग है। तो आइए हम सब कर्तापन और मालिकीपन, टाइटल ऑफ ओनरशिप एंड टाइटल ऑफ डूअरशिप अपनी दृष्टि में से मिटा दें और अपना खुद का जीवन अज्ञानता मिटा के, राग द्वेष मिटा के स्वस्थ, सहज और आनंदमय बनाए। इसी का ये रास्ता है। तो आध्यात्म विज्ञान सभी व्यक्तियों के जीवन में सुख, शांति, आनंद लाना चाहती है। हो सके इस प्रयास से अनुभव आने में थोड़ा समय लगेगा। रास्ता सही है, भले समय लगे, यही रास्ते पर आगे जाओ और खुद की उन्नति खुद अनुभव करो।